आइडियल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मां शारदा पीजी कॉलेज के रजत जयंती पर आयोजित हुआ भव्य कवि सम्मेलन। देर रात तक कवियों ने श्रोताओं को रचनाओं के माध्यम से बांधे रखा। कार्यक्रम की अध्यक्षता आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय कवि डॉक्टर प्रमोद वाचस्पति ने किया। अब पूरी खबर विस्तार से। आजमगढ़ जनपद के लब्ध प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान एवं महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय से संबद्ध मां शारदा महाविद्यालय के 25वीं वर्षगांठ रजत जयंती के अवसर पर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन सहित आजमगढ़ और बलिया के कुलपति तथा कई शिक्षाविदों का सम्मान किया गया। इसी क्रम में महाविद्यालय के विशाल प्रांगण में भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन पूर्वांचल के प्रतिष्ठित एवं वरिष्ठ रचनाकार प्रभु नारायण पांडेय प्रेमी जी के संचालन में किया गया, जिसकी अध्यक्षता आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय कवि डॉक्टर प्रमोद वाचस्पति ने किया। देर रात तक चलने वाले इस कवि सम्मेलन में उपस्थित कवियों ने अपनी रचनाओं के माध्यम से श्रोताओं को बांधे रखा। कार्यक्रम का शुभारंभ गीतकार भालचंद त्रिपाठी द्वारा मां वीणा वादिनी की वाणी वंदना से किया गया। युवा कवि साहित्यकार संजय पांडे ने अपने प्रेरणादायी काव्य पाठ में कहा कि नफरतों के दिए को बुझा दीजिए, प्रेम सबके दिलों में जगा दीजिए, प्यार का आशिया जल न जाए कहीं, बढ़ रही दूरियों को मिटा दीजिए, जिसको तालिया के माध्यम से काफी सराहना मिली। भोजपुरी रचना के गीतकार डा कमलेश राय ने अपना बहुत ही प्रिय लोकगीत तुलसी चौरा पर दियना के बार चल्ली गोरी मानगत मनौती हजार चल्ली को सुनाकर लोगों को भाव विभोर कर दिया। वीर रस के कवि देवमणि त्रिपाठी अंगार ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की वीर गाथा को इतने जोश के साथ सुनाया कि श्रोताओं में देश प्रेम की भावना जागृत हो गई। कवि लाल बहादुर चौरसिया की रचनाओं ने खूब तालियां बटोरी। हास्य व्यंग के धुरंधर कवि बालेदीन यादव बेसहारा ने लोगों को खूब गुदगुदाया और हंसाया। जितेंद्र मिश्र काका की रचनाओं ने मंच को काफी ऊंचाइयां प्रदान की, जिसकी लोगों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर प्रमोद वाचस्पति ने कार्यक्रम के आयोजक और मां शारदा महाविद्यालय के संस्थापक प्रबंधक फौजदार सिंह को एक महान कर्मयोगी बताते हुए उनके सम्मान में पंक्तियां पढ़ा। सबकी नजरों में फकत आप ही समाये हैं, आपके प्यार में सब लोग यहाँ आए हैं, आपका साथ और सम्मान मिले हम सबको, मन में एक आस और विश्वास लिए आए हैं। इसको सुनकर लोग भाव विभोर हो गए। डॉक्टर वाचस्पति ने अपने मुक्तकों और छंदों के माध्यम से राष्ट्रहित और समाजहित की बात करते हुए कार्यक्रम को उच्च शिखर पर पहुंचा दिया। संपूर्ण कार्यक्रम के संचालन में राष्ट्रीय कवि प्रभु नारायण प्रेमी जी ने अपने चुटकुलों, लतीफों, शायरी के माध्यम से श्रोताओं को कुछ इस तरह से बांधे रखा कि पंडाल से एक भी श्रोता उठकर बाहर नहीं गया। देर रात तक चले इस कवि सम्मेलन में सभी कवियों को महाविद्यालय की तरफ से अंग वस्त्रम, पुष्प गुच्छ, स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। अंत में मां शारदा शिक्षण संस्थान के संस्थापक प्रबंधक फौजदार सिंह ने रजत जयंती के अवसर पर आए हुए सभी कवियों का स्वागत करते हुए कहा कि साहित्य समाज का दर्पण होता है तथा समाज में आपसी सद्भाव एवं भाईचारे की भावना को बढ़ाता है। इस अवसर पर शिक्षण संस्थान के निदेशक संजय सिंह, प्राचार्य डॉक्टर दिवाकर सिंह, राममिलन सिंह एडवोकेट सहित महाविद्यालय के सभी स्टाफ उपस्थित रहे। आप लोग जितने भी यहाँ बैठे हैं वो वास्तव में काव्य प्रेमी हैं, क्योंकि यहाँ का संचालक ही प्रेमी है। तो ये प्रेम और प्रेम दोनों का प्रेम मिलकर के बहुत ही आनंदमय हो रहा है। मां शारदा पीजी कॉलेज गाजीपुर आजमगढ़ में आकर के मैं अपने को धन्य समझता हूं, और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करवा करके माननीय प्रेमी जी ने जो मुझे सम्मान दिया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, कुछ बातें कहना चाहता हूं। माननीय फौजदार सिंह साहब ने इस संस्था को जन्म दे करके जो एक पुनीत कार्य किया, वो इतिहास रच दिया। आज 25वां स्थापना दिवस रजत जयंती के रूप में मना रहे हैं। मैं ऐसे महानुभाव को बार बार प्रणाम करता हूं जिनकी वजह से ये महफिल सजी हुई है। हम लोग सब यहाँ पे आए हुए हैं, यहाँ पे नहीं हैं, लेकिन वो कहीं कमरे में आराम कर रहे हैं, चूंकि स्वास्थ्य का प्रॉब्लम आ गया उनको। तो मैं आपके लिए कहना चाहता हूं, यहां नहीं है फिर भी मैं माननीय फौजदार सिंह साहब के लिए कहना चाहता हूं कि सबकी नजरों में
फकत आप ही समाए हैं। माननीय फौजदार सिंह साहब, सबकी नजरों में फकत आप ही समाए हैं और आपके प्यार में सब लोग यहाँ आए हैं। आपके युगों यूं ही दिल में एक प्यार एतबार लिए आए हैं। मैं हृदय की गहराइयों से बाबू साहब को प्रणाम करता हूँ। साथियों, मैं जौनपुर से चल के आया महर्षि यमदग्नि ऋषि के तपोस्थली से चल करके और महर्षि दुर्वासा ऋषि के चरणों में आकर के, यहाँ मौनी बाबा के चरणों में आकर के मैं अपने को बहुत धन्य समझता हूँ। और यहाँ के जितने सम्मानित कवि हैं, जितने सम्मानित श्रोता हैं, वो सब पूजनीय हैं। मैं अपनी बात दिल से कहना चाहता हूँ आप सभी को कि यहाँ पर जो भी बैठे हैं हमारे ही हमारे हैं। यहाँ पर जो भी बैठे हैं हमारे ही हमारे हैं। और कोई चंदा, कोई सूरज, कोई झिलमिल सितारे हैं। कोई चंदा, कोई सूरज, कोई झिलमिल सितारे हैं। है स्वागत आप सबका जो कि इस अवसर पधारे हैं। मैं दिल की बात कह दूं, आप मेरी आँखों के तारे हैं। मैं दिल की बात कह दूं, आप देखिए, आप लोग ताली बजाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। कई हमारे काव्य पाठ करने वाले कवि मित्रों ने कहा कि ताली बजाइए। देखिए, मैं आपको बता दूं, जब कोई कविता पढ़ता है कोई कवि और उसको ताली मिल जाता है तो उसके लिए ऊर्जा होती है। कुछ लोग अपनी हस्ती में जीते हैं और कुछ लोग अपनी मस्ती में जीते हैं और कुछ लोग ज़बरदस्ती में जीते हैं। मैं सही बात बता रहा हूँ। जब आदमी कविता पढ़ने पर ताली बजा दे तो समझिए वो अपनी हस्ती में जी रहा है, और जो सुनने पर भी न बजाए वो अपनी मस्ती में जी रहा है, और जो कहने पर भी न बजाए वो ज़बरदस्ती में जी रहा है। तो ये आप समझ लीजिए कि आप लोग जरा अपनी बता दीजिए कि जाड़े में पैंट में हाथ डालना ज़रूरी नहीं है। कवियों का उत्साह वर्धन करना ज़रूरी है। हम लोग बहुत दूर से चल के आए हैं और प्यार का तोहफा लाए हैं आप लोगों के लिए। साथियों, मैं आपको बता दूं, आपने देखा इतने सीनियर पर्सन हमारे बीच में आदरणीय प्रभु नारायण प्रेमी जी बैठे हुए, इतनी उम्र में इतनी ऊंची आवाज़ है आपकी। तो कहना चाहता हूं मैं कि कवि सम्मेलन मन से सुनिएगा तो आनंद आएगा। भाई आप इधर देखिएगा तो आपको डबल मज़ा आएगा, इधर उधर अगल बगल देखिएगा तो सिंगल मज़ा आएगा, और इधर देखिएगा तो डबल मज़ा आएगा। डबल मज़ा का आनंद लीजिए। वीडियो ये चल रहा है कि ऑडियो नहीं है। मैं प्रेमी जी के लिए कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छा संचालन करते हैं और मंचों पे हमेशा आपने अच्छे अच्छे मंचों का संचालन किया है। माननीय प्रेमी जी राष्ट्रीय कवि हैं। आज के मंच का भी आपने संचालन किया, तो मैं आपके सम्मान में 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि कवि सम्मेलन हो चाहिए, कवि सम्मेलन हो या के हो मुशायरा, श्रोता और कवियों का साथ होना चाहिए। और मिले वाह वाह और बज उठे तालियां तो शुक्रिया के साथ झुका माथ होना चाहिए। मिले वाह वाह और बज उठे तालियां तो शुक्रिया के साथ झुका माथ होना चाहिए। और 4 चांद लग जाए कुशल संचालन से तो प्रेमी जी का उसमें भी हाथ होना चाहिए। और जोश और उमंग कवियों में रहे सर्वदा तो मंच माला माइक और मनी हाथ होना चाहिए। ये मनी वाला समस्या जो है बहुत ज़रूरी है हमारे। देखिए सारे कवि हंस दिए और जानते हैं कि ये बड़ी विटामिन की चीज़ है, विटामिनियम। ये किसी गोली में नहीं मिलता, लेकिन यही कवि मंचों पर ही मिलता है।
तो साथियों, मैं आए हैं अगर हम यहाँ तो कुछ सीख दे के जाएंगे। इतनी दूर से चल के आए, आप लोग इतने शाम तक रात तक बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, ये विद्या का मंदिर है। आए हैं अगर हम यहाँ तो कुछ सीख दे के जाएंगे और आपसे भी ज्ञान की कुछ भीख लेके जाएंगे और राष्ट्र चिंतन, आत्ममंथन और जन संदेश दे जीत कर दिल आपका आशीष लेके जाएंगे। साथियों, कि आज अभी हमारे आदरणीय संचालक महोदय और हमारे संगठन आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे गार्जियन आदरणीय डॉक्टर प्रमोद वाचस्पति जी कार्यक्रम की इस कवि सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं उनको प्रणाम करता हूं, पंक्तियां दे रहा हूं कि आज जो साहित्य समाज में जो नफरत को मिटाकर भाईचारा की भावना को बनाने का काम करता है, मैं 4 पंक्तियां दे रहा हूं कि नफरतों के दियों को बुझा दीजिए, नफरतों के दियों को बुझा दीजिए, प्रेम सबके दिलों में जगा दीजिए, प्यार का रास्ता चल न जाए कहीं, बढ़ रही दूरियों को मिटा दीजिए। मैं एक छोटी सी कविता के बाद अपनी बारी को विराम दूंगा कि कौन रोकेगा यहां इंसान के व्यापार को, आग नफरत की धारा पर प्यार को सो दूर है, ऐसी परिस्थिति में जहां इंसानियत मजबूर है, स्वार्थ ही जब व्याप्त है इंसान के अंतःकरण में, दूसरों की हित की बातें हो कहां से आचरण में, क्या कोई मंदिर बनाएगा यहाँ संसार को, मन कलंकित है जहां मानव गिरा आडंबरों में, अन्न गिरत रावण जहां पर राम बनते हैं स्वरूप, पहन खद्दर चंबलो की रीत में जो पल रहे, सुना है संसद भवन में आजकल वे चल रहे, क्या दिलाएंगे दलित मजदूर के अधिकार को, जो गरीबों के लहू से रंग रहे अपने महल को, छीनते हैं रोटियां भूखे तड़प कर मर रहे, शर्म को भी शर्म आती कर्म यो जो कर रहे, अरे कुछ तो चेतो, अब तो ऐसे कर्म को धिक्कार दो, सोचो कहां थे कैसे मोड़ पर तुम आ खड़े हो, संभलो बदल आधार भर दो, प्राण उस विश्वास में, संजय मिटा दो उच्च नीच भेद की दीवार को। जय हिंद, जय भारत। आखिरी नहीं यह तेरे मेरे मिलने का पल, आखिरी नहीं ऐ यार मेरी कोई गजल आखिरी नहीं, दुनिया पे अभी प्यार जन्म लेगा बार बार, ये आगरे का ताजमहल आखिरी नहीं, ये आगरे का ताजमहल आखिरी नहीं। मैं सबके निवेदन, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया तुरंत ही सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिकतम शेयर कीजिए। इस प्रकार हम आपके लिए और भी अच्छा से अच्छा वीडियो प्रस्तुत करने के लिए उत्साहित होंगे।